जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं जो आप लोगों को बताने वाला हूँ बहुत ही एक गुप्त शक्ति का साधना है। और ये जो होगा आप लोगों को नाम से ही पता चल गया है, ये बेताल का साधना है। ये जो बेताल है, तुम लोग के ही कहने के नाते पंच तत्वों के एक और तत्व के बेताल का साधना, सिर्फ एक बेताल का, एक तत्व का तो उजागर करने जा रहा हूं। साधना बताने से पहले मैं सभी लोगों को यही बताना चाहता हूं कि जो भी फोन करो पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो, उसके बाद, क्योंकि मैं थोड़ा सा अभी कार्य में व्यस्त हूं, जिसके कारण हर लोगों का फोन मैं ऐसे ही सीधा नहीं उठा पाता। अगर किसी को फोन करना है तो पहले व्हाट्सएप में मैसेज करो, क्या समस्या है बताओ, वो समस्या के अनुसार मैं तुम लोग को समय दे दूंगा, उसके अनुसार फोन करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं विधि की ओर कि ये जो बेताल है, इस बेताल का नाम है जल बेताल। ठीक है, जो पंच तत्व बेतालों में से एक तत्व के अधिपति है। मैंने प्रत्यक्ष करने वाला ही साधना दिया है हमेशा, और वही प्रत्यक्षीकरण का ही दूंगा, क्योंकि अग्नि बेताल का लोगों ने अदृश्य रूप में साधना बताया है। क्योंकि लोगों को अक्सर विधान ही नहीं मालूम कि प्रत्यक्ष कैसे अग्नि बेताल को किया जाता है। तो आज जो बताऊंगा मैं जल बेताल का। ठीक है, तो जल बेताल का साधना करने के लिए दिनचर्या क्या होगा वो ध्यानपूर्वक सुनो। देखो, अक्सर बेतालों का साधना के प्रमुख समय जो होता है ये अंधेर पक्ष में किया जाता है, जैसे अमावस्या, चंद्र ग्रहण। ठीक है, सूर्य ग्रहण हो कोई दिक्कत नहीं, तो ग्रहण के समय में, दीपावली में, जो अभी आ रही रहा है कुछ ही दिनों के पश्चात ही, उसके पश्चात होली के दहन में। ठीक है, तो ऐसे विशेष मुहूर्त में तुम जो है कर सकते हो साधना। शिवरात्रि के दिन भी किया जा सकता है बेताल का, क्योंकि वो शिव जी के दिन है। तो ऐसे विशेष समय से किसी भी बेताल का साधना किया जाता है। अभी बढ़ते हैं स्थान कि कौन से स्थान में किया जाता है। नाम ही जल बेताल है, तो अगर इसका साधना करना है तो तुम्हें बहते हुए नदी के तट में बैठ के ये साधना करना होगा, तभी सफलता हासिल होगा। ठीक है, अगर जल्दी से सिद्धि प्राप्त करना है, अगर मान लो ऐसा कहीं पे नदी नहीं होता है तो विधान अलग होगा, क्योंकि तब शमशान में बैठ के किया जाएगा। शमशान में बैठकर करने से साधक को समय लगता है 51 दिन, 51 डे। और अगर मान लो तुम जो अभी मैं तुम लोग को विधान बताने वाला हूं, इसमें जो है इस बेताल के साधना करने के लिए तुम्हें लगेगा 31 दिन, जो तुम्हारे नदी के तट में बैठ के किया जाएगा। कई मूर्ख लोग अपने शिष्य को सीधा बता देता है कि बेताल साधना कर लो, बेताल साधना कर लो। और कई लोग मेरे पास आते हैं कि गुरुजी हमें लाल कुबीर का साधना करना है। देखो, मैं तुम लोगों को एक बात बता देता हूँ, लाल कुबीर कोई छोटे मोटे बच्चों का खेल का शक्ति नहीं है। ये जितने भी साधना तुम लोगों ने मेरे मुंह से सुना है या फिर लोगों के मुंह से सुना है, सबका वो बाप है। उसके ऊपर कोई शक्ति नहीं, ना कृत्या है, ना बेताल है, ना 1.5 फुटिया 1.5 फुटिया है, कुछ नहीं है। उस साधना तक पहुंचने के लिए हमारा ही 4.5 साल लग गया था। तो उससे पहले हमने कितने सिद्धियों का प्रत्यक्षीकरण किया है वो खुद सोचो। विशेष रूप से देवताओं के आशीर्वाद होना बहुत ही आवश्यक है। जो सही गुरु होगा वो कभी भी तुम्हें सीधा ऐसे बड़े शक्तियों में नहीं बैठाएगा। पहले तो तुम्हें गुरु मंत्र का सिद्धि कराएगा। लोगों को गुरु पकड़ लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि एक माला हर रोज जप करो, गुरु मंत्र सिद्ध हो जाएगा। गुरु मंत्र को बिना विधान के, हर साधना के हिसाब से गुरु मंत्र को भी एक विधान के अनुसार सिद्ध किया जाता है। उसके बाद लोगों को गुप्त विद्याएं सिखाते ही नहीं है, गुप्त विधान सिखाते ही नहीं है गुरु। उसके पश्चात अगर मैं पूछता हूँ कि आपने कितने शक्तियों को सिद्ध करके रखा है, बोलते हैं कि अभी हाल ही फिलहाल में एक शिष्य आया है, वो बोलता है कि गुरु ने मेरे को बताने के लिए मना किया है, हम नहीं बता सकते, नहीं तो कई गुरु लोग बांध देते हैं। या फिर बोलते हैं कि हाँ, वो भी बहुत उग्र साधना है। देखो, जब तुम्हारे गुरु ही इतना काबिल है तो दूसरे गुरु के पास आने की आवश्यक ही नहीं है। और अगर तुम मेरे पास ज्ञान के लिए आओगे तो बिना तुम्हें मैं शिष्य बनाए, बिना दीक्षा दिए मैं तुम्हें साधना क्यों सिखाऊंगा। सिंपल सा उदाहरण है, छोटा सा ही, कि कोई भी एक स्कूल से तुम्हारे अपने बच्चे को निकाल के लाओ, उसके बाद दूसरे स्कूल में बिना एडमिशन के तुम्हारे वो बच्चे को कोई शिक्षक सिखाता है या नहीं, वो पहले देखो। पहले देखेगा कि तुम्हारे बच्चे का परसेंटेज कितना है,
कितना वो जानता है, कितना पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, तभी तो तुम्हें स्कूल में सीट मिलेगा। कॉलेज में भी तो वही होता है। हालांकि हमने कॉलेज का मतलब क्या है द्वार भी नहीं देखा, लेकिन ये बात जरूर जानता हूं कि परसेंटेज देखता है कि कितना आपके जो बच्चा है वो कितना जानता है, उसके अनुसार ही वो सीट मिल पाएगा। तो उसी भांति वो परसेंटेज के हिसाब से गुरु देखता है कि शिष्य कितना काबिल है। तो ऐसे मेरे पास सीधा मत आओ, क्योंकि मैं हर लोग को दीक्षा भी नहीं देता, क्योंकि यहाँ पे पैसा फेंकने से तमाशा नहीं चलता। शायद बाहर में चलता होगा, मेरे पे नहीं। ठीक है, दीक्षा शुल्क देने से मैं दीक्षा दे दूंगा, किसी को भी ये मान के कभी मत आओ। और ना ही ट्रांसफर लेने के लिए सीधा पैसा देने से मैं किसी को ट्रांसफर दे दूंगा, ये भी आशा करके मेरे पास मत आओ। ठीक है, क्योंकि मैं थोड़ा सा अलग बंदा हूं, शायद आज तक ऐसा नहीं देखा होगा। तो बढ़ते हैं कि विधि की ओर। तो इसको नदी के तट में बैठ के किया जाएगा। उसके पश्चात क्या करना होगा कि रात्रि के कितने बजे से, देखो रात्रि के ये जो साधना होता है 11:30 बजे के बाद कर सकते हो, अन्यथा 12 बजे के बाद भी कर सकते हो। ठीक है, वस्त्र जो होगा वो तुम्हारे काले धोती तुम पहन सकते हो, बिना सिले हुए वस्त्र काले रंग का। और जो आसन होगा वो कुशा का आसन ले सकते हो, काले कंबल का आसन ले सकते हो, काले ऊनी आसन ले सकते हो। ठीक है, लेकिन जितने दिन साधना चलेंगे उतने दिन किसी भी चमड़े के बने हुए वस्तुओं का इस्तेमाल नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, ये हमेशा याद रखना। उसके बाद ये जो दिनचर्या मैंने कहा है उतने वही किसी भी दिन से तुम लोग शुरू कर सकते हो। अभी तुम लोग को करना क्या है ये सुनो। देखो 31 दिन में हर दिन तुम्हें एक मिट्टी का एक मटकी चाहिए होगा, ये याद रखना हर रोज। ये सबसे जरूरी बात है, तो इसलिए पहले ही मिट्टी के बर्तन मटकी लाके रखना है। ठीक है, मीडियम साइज का हो, इतना बड़ा भी ना हो इतना छोटा भी ना हो, मीडियम साइज का हो मटका। खट जो होता है वो अलग है कलश की तरह, लेकिन मटकी जो है वो थोड़ा सा मोटा साइज का होता है। ठीक है, तो वो होता है मटकी, तुम लोग को पता ही चल गया होगा। तो मिट्टी के मटकी की आवश्यक है। उसके बाद करना क्या है, एक चौमुखा दीपक लेना होगा। जिस चौमुखे दीपक को तुम्हें जलाना है जानवर के चर्बी, अगर वो प्राप्त ना हो तो तुम लोग तिल के तेल से उस दीपक को जला सकते हैं, अथवा घी से, सरसों के तेल से नहीं। ये 3 वस्तुओं से तुम्हें जलाना होगा। उसके बाद एक पंच महाभूत का एक यंत्र होता है जिसको तुम्हें बनाना होगा अभिमंत्रित करके, वो आटे से हो या फिर सिंदूर से। ठीक है, उसके बाद हर रोज एक तुम्हें मुर्गा की आवश्यक है, हर रोज। और वो मुर्गे को एक मंत्र बोल के सबसे प्रथम करना क्या होगा, देखो ये ऐसे भी रखना नहीं है। एक यहाँ पे ये जो यंत्र तुम बनाओगे वो यंत्र में करना क्या है, वो यंत्र के बीच में उस मुर्गे को बलि देके उसके सर को उस यंत्र के बीच में रख देना है। और खून को एक कटोरी में निकाल के, एक केले का पत्ता है, एक केले के पत्ते के ऊपर उसके बाकी के शव को रखना है, सर को वो यंत्र के बीच में रखना होगा। और ये जो कार्य है तुम्हें हर रोज एक मुर्गा की आवश्यक है। इसमें बेताल के साधनाओं में थोड़ा सा खर्चा होगा तुम्हारा। ठीक है, हर रोज एक मुर्गा लेना ही है, बिना बलि के बेताल प्रकट नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ा रीजन है कि लोग बेताल को आसानी से प्रकट नहीं कर सकते। ठीक है, बेताल भोग में भी चलता है और भोग देना ही होगा, क्योंकि बेताल का जो है उसका स्वभाव सात्विक है, लेकिन जो भोजन है वो तामसिक है, और भोजन उनको देना ही पड़ेगा, और वो भोजन लेगा अमावस्या को ही। तो ये है, जिसके पश्चात तुम उस क्रिया को करोगे उसके बाद और क्या क्या लगेंगे कि तुम्हें इसमें 7 पान के पत्ते की आवश्यक है। वो 7 जो पान के पत्ते होंगे उसके ऊपर 7 बतासा उसके ऊपर रखना होगा। ठीक है, 7 मीठा पान की आवश्यक है, या फिर 7 ना मिले तो 3 मीठा पान तो देना ही होगा। और हर जो यहाँ पे बतासा रखोगे उसमें अभिमंत्रित सिंदूर और सरसों के तेल को मिलाकर उसमें एक एक उसमें टीका लगा देना है, और एक जोड़ा करके उसमें लौंग रख देना होगा। ये वस्तुएं हैं। उसके बाद उसमें एक प्याले में शराब भी रखना है, और मिट्टी के ये जो मटका है वो मटके को अपने पास रख देना है। उसके बाद बेताल का ध्यान करना है, जल बेताल का ध्यान करना है। ठीक है, और याद रहे अगर मान लो ज्यादा हवा चलता है
तो अक्सर दिया बुझने ना पाए तो उसको ढकने के लिए कुछ केले के जो ये छिलके होते हैं उससे बना भी सकते हो, अन्यथा ग्लास का कुछ खरीदने के लिए मिल जाते हैं, क्योंकि नदी के तट में बैठ के साधना करोगे तो हवा चल सकता है, तो वो तैयारी करके जाना कि तुम्हारे दिया बुझ ना पाए। ठीक है, तो ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, तो ये तैयारी तुम्हारा हो कि बाद में ऐसा ना हो कि साधना चलने के पश्चात तुम्हारा दिया बुझ जाए। तो पहले उसके बाद जब ये चीजें तुम्हारा हो जाए, बलि विधान हो जाए, उसके बाद बेताल का ध्यान करना है। बेताल का ध्यान करने के बाद बेताल को आवाहन करो, आवाहन करके चारों दिशाओं में फूंक मार दो। इसमें किसी प्रकार के होम करने की आवश्यक नहीं है। उसके बाद जैसे आवाहन करो उसके बाद सीधा सुरक्षा घेरा लगाना है। ठीक है, सुरक्षा घेरा लगाना है। जैसे ही सुरक्षा घेरा लगा दिए उसके बाद बेताल के जप मंत्र को 11 माला जप करो। उसके बाद जप मंत्र के बाद मूल मंत्र को तुम्हें उसमें तुम्हारा 21 माला जप करना है। तो इस प्रकार तुम्हारा जप होगा। और ये जो साधना है 31 दिन का होगा। और अनुभव कब से शुरू होगा? अनुभव जो होता है तुम्हारा कम से कम 1 हफ्ता बीतने के बाद तुम लोग का अनुभव होगा, 7 दिन के बाद। क्योंकि जैसे ही 7 दिन तुम्हारा बीतेगा उसके बाद देखो 7 दिन तक कुछ भी अनुभव नहीं हो सकता है। ठीक है, और करना क्या है एक बात याद रखना, जैसे तुम्हारा साधना समाप्त हो जाए, तुमने ये जो सभी भोगों को रखा है बस उस मुर्गे के सर के अलावा, ठीक है, मुर्गे के सर के अलावा, और ये जो दिया चौमुखा दीपक जलाओगे वो कहां पे जलाना है? चौमुखा दीपक जो है वो यंत्र के बीच में ही जलाना है जहां पे तुम मुर्गे का सर रखोगे। ठीक है, तो ये करना है। तो मुर्गे के सर के अलावा जितने वस्तुएं हैं वो सब, ये जो मिट्टी के मटके तुम ले गए थे वो मटके के अंदर वहां पे रख देना है। ठीक है, और हर रोज तुम्हें ये जो मिट्टी का प्याला है वो उसकी भी आवश्यक है, एक एक। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1-1.5 रुपए में आ जाते हैं। तो ये सभी वस्तुओं को, भोगों का जो सामने रखे थे वो मिट्टी के बर्तन के अंदर रख के वो जल में प्रवाहित कर देना है। बेताल खुद उस वो जो है भोग वो बेताल ले लेगा। जैसे ही 7 दिन बीतेगा, याद रहे कि 7 दिन बीतने के बाद धीरे धीरे तुम्हें भूत प्रेत उसमें अतृप्त आत्माओं का आवाज आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे, आज थोड़ा बहुत हुआ, कल ज्यादा हुआ, तो जितने दिन तुम्हारा बीतता रहेगा, आखिर आखिर जब आगे तुम्हारा 25वें दिन होगा, 25वें दिन तक तुम्हें बहुत ही तीव्रता से उन लोगों का अनुभव तुम्हें होगा कि तुम्हारे आसपास बहुत सारे व्यक्ति चल रहा है, एक दो व्यक्ति नहीं, बहुत सारे लोग आसपास तुम्हारे घूम रहा है। ठीक है, चिल्लाएगा, रोएगा, अकस्मात मान लो कोई पीछे से फटक स्पीड से दौड़ के चला गया। बहुत सारे ऐसे अनुभव, भयंकर अनुभव होते हैं। ठीक है, तुम्हें भागने के लिए भी कहेगा, चले जाओ यहाँ से, बहुत सारे धमकाएगा भी। और याद रखना कि ये जो भोग तुम लगाओगे, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि गुरुजी वो अगर भोग बाहर रखेंगे तो वो लोग तो ग्रहण कर लेगा, बेताल साधना में बेताल को दिया गया भोग खाने का हिम्मत डाकिनी तक नहीं करता। अगर शमशान में कर रहे तो शमशान में डाकिनी तो होता ही है, तो वो डाकिनी तक उसमें साहस नहीं करता। ये याद रखना, चाहे कोई भी बेताल हो, 11 में से कोई भी बेताल हो, वो डाकिनी तक उससे डरते हैं। जो डाकिनी किसी भी शक्ति को मतलब मार के उसके शक्तियों को अपने अंदर समाहित कर सकता है, वो डाकिनी तक उसमें हाथ नहीं देता। ये इतना शक्तिशाली होते हैं बेताल। तो जैसे ही ऐसा परिस्थिति आए तो घबराना नहीं है। जैसे ही तुम्हारा साधना का अंतिम समय होगा, मूल मंत्र का जो 21 माला जब करोगे वो 21 माले खत्म हो जाएगा, वो शक्तियां स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा, अपने अपने स्थान में चला जाएगा, क्योंकि तुम्हारा साधना कंप्लीट है। उसके बाद शरीर को बंधन करके तुम्हें फिर से वही क्रिया दोहराना है। वो मटकी के जो मटका ले गए थे वो मटके के अंदर हर चीज जो उनका भोजन है वो रख के बस प्रोवाइड कर देना है। लेकिन जैसे ही तुम लोगों का 27वें दिन होगा, उस दिन जो होगा बिजली कड़केंगे, पानी में हलचल होगा, पानी में ऐसा लगेगा कि कोई बवंडर उठ रहा है, बहुत ही गोल गोल चक्कर लगा रहे एक ही जगह में। ऐसे मान लो जैसे कई लोग देखते हैं ना कि पानी में कई बवंडर ऐसे ऐसे गोल गोल करके उठ जाते हैं, उसके अंदर कोई अगर पैर देता है तो उसको खींच लेते हैं। तो ऐसा बहुत एक बवंडर उस नदी में तुम्हें आते हुए दिखेंगे। और जैसे ही तुम्हें पहला सिग्नल मिलेगा कि बिजली कड़केंगे बहुत जोर से, उसके बाद हवाएं चलेंगे, उसके बाद पानी बवंडर का जो है एक रूप धारण करके तुम्हारे तरफ, ऐसा भी लगता है, कभी कभार ऐसा भी होता है कि नदी के से उस नदी में रहने वाले मछलियां भी कूद कूद कर बाहर आ जाते हैं, किनारे पे कूद कूद कर एक एक करके ऊपर आते हैं। ऐसा परिस्थिति देखा जाता है।
क्योंकि जब मेरा खुद का ही अनुभव बताता हूँ, जब मैंने किया था, क्योंकि तब मुझे, अभी तो फिलहाल मैं साधनाओं के वजह से मांस मछली सब बंद कर दिया हूँ। कम से कम मान लो 7 महीना 8 महीना हो चुका है, शायद मैं उसको छोड़ भी दूंगा, ठीक है। तो जब मैंने किया था, मुझे मछली बहुत पसंद थे, और मछली मारना भी और मछली खाना भी। तो जब मैं कर रहा था तो बहुत बड़े बड़े 2.5 किलो 3 किलो के मछलियां खुद पानी से कूद कूद के तुम्हारे किनारे में आके गिरते थे, और वो मछलियां मैं लेकर भी आता था। इतना मतलब मेरे साथ अनुभव हुआ था। तो तुम लोग के साथ भी अनुभव हो सकता है। तो जब ये सिग्नल तुम लोगों को मिल जाए, तब तुम लोग समझ जाओ कि जल वेताल का जो है प्रकट होने का समय आ गया है, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रकट होए, तुम्हें आखिरी दिन करना क्या है, ये सामग्री तो तुम रखोगे ही साथ आखिरी दिन तुम्हें कुछ वस्तुएं ले जाना होगा। एक छोटा सा बकरा लगेंगे, चाहे जितने भी हो, मतलब कई होते हैं ना कि साइज, बकरे के साइज के हिसाब से उसका जो कीमत लगते हैं, ठीक है। और याद रहे, जब तुम्हारे साधना में ये सभी जो चिन्हित मैंने किया है, जो वस्तुओं को वर्णना की है, ये अगर घटित हो रहा है, अनुभव हो रहा है, भूत प्रेत पिशाच आके तुम्हें दर्शन दे रहा है, तुम्हें डराने के लिए कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद बिजली कड़क रहा है, पानी में बवंडर उठ रहा है, कभी कभार पानी से एक जल की आकृति का एक व्यक्ति का रूप भी तुम्हारे सामने प्रकट हो सकता है, और वो प्रत्यक्ष प्रकट होगा। तब तुम लोगों को अनुभव करना है कि बेताल आ गया है। और जब वो ऐसा अनुभव कराए, जब ये सिग्नल तुम्हें दे, तब ये भूत प्रेत पिशाच या फिर आसपास जो रहे हुए अतृप्त आत्माएं हैं, वो साइड हो जाएगा, सब लोग शांत हो जाएंगे। तभी तुम लोग को समझ जाना है कि समय आ गया है। तो आखिरी दिन जब तुम लोग का 31वें दिन हो, उस दिन करना क्या है। हाँ, एक चीज बताना भूल गया, इस बेताल के साधना को करने के लिए तुम्हें जो माला लेना है, वो कौन सा माला लेना है। तुम कमलगट्टे के माला ले सकते हो, या फिर अस्थि के माला ले सकते हो, या फिर मुंड के माला ले सकते हो। काले हकीकी माला की आवश्यक नहीं है। या फिर तुम्हें कमलगट्टे की, मुंड की, या फिर अस्थि की, अर्थात मनुष्य के हड्डी का। और ऐसा नहीं लिखा है कि मनुष्य के एक मनुष्य के हड्डी से ही होगा, चाहे 10-11 लोगों के हड्डी का ही हो, उस अस्थि का माला हो, वो माले से ही जप करना है। और माला को पैशासिक विधि से संस्कारित किया गया हो, मतलब तामसिक पद्धति से, और तभी ये मुमकिन होगा। तो जैसे ही ये चीजें तुम लोगों के साथ घटित हो, तब तुम लोगों को करना क्या है कि तुम लोगों को मछली ले जाना होगा एक बड़ा सा, ठीक है, तेल में अच्छे से भून के। और वो उस प्रकार ही भुनना है जिस प्रकार तुम लोग बना के खाते हो। जैसे उसको अच्छे से बड़े से धोना है, उसके जो चमड़े में जो उसका वो होते हैं, उसको अच्छे से साफ सुथरा करना है, उसके चमड़े को, जो उसके वो होते हैं ना छिलके। उसके बाद उसको अच्छे से नमक हल्दी हल्दी वगैरह लगा के उसको अच्छे से तेल में भूनना है। भूनने के बाद तेल में भी भून सकते हो, अन्यथा तुम सीधा आग में भी, ठीक है। आग में भूनने के लिए उसको ये मतलब क्या करना होगा, तेल वगैरह लगा के अच्छे से भूनो, उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और तेल को मिला के उसके शरीर में लपटना होगा। तो अच्छे से इतने बड़े से करना है कि खुद मतलब खा रहे हो, इतने बड़े से स्वाद भी हो। तो इस प्रकार ये जो मछली है तुम्हें ले जाना होगा। और आखिरी दिन जो है कम कीमत में एक छोटा सा बकरा खरीदना है, ठीक है, जो तुम्हें कम कीमत में मिले। लेकिन आखिरी दिन एक बकरा की आवश्यक होगा, और एक नया चाकू ले जाना है, ठीक है, नया चाकू ले जाना है। करना क्या है कि जैसे ही तुम लोगों को ऐसा आभास हो कि तुम लोगों का साधना खत्म होने वाला है, एक माला बाकी है, और जब एक माला बाकी रहेगा, उससे पहले ही कम से कम 2-3 माला रहेगा, उसी में ही जल बेताल तुम्हें जल में या फिर किनारे में प्रकट होते हुए नजर आएगा। अभी जल बेताल का स्वरूप क्या है, देखो, बेताल का जो स्वरूप है उसका कोई भी ऐसा सटीक भाव से वर्णना कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि बेताल किसी भी रूप में आ सकता है। ये एक तत्व के मालिक है, जल तत्व के मालिक है। कभी कभार जल से ही एक पुरुष का आकृति धारण करके जल के ऊपर खड़े रहते हैं, ठीक है। और कभी कभार ऐसा होता है जब वो जमीन में आते हैं, ऐसा रूप धारण भी करते हैं कि उसका सिर तुम मतलब ऐसा है कि आकाश की ओर देखना होगा, इतने बड़े होकर। कभी कभार 11, 12, 13 फीट का एक व्यक्ति के रूप में भी आते हैं, बहुत ही दानव के शक्ल में, ठीक है।
तो जब भी तुम ध्यान करो उसमें बेताल को आह्वान करने के बाद भी तुम ये प्रार्थना कर सकते हो कि महाराज, मैं तो आपका एक तुच्छ सा साधक हूं जो आपके आराधना करने के लिए यहाँ पे बैठा हुआ हूं। आप हो अलौकिक शक्तियों के मालिक, कोई भी रूप धारण करने में सक्षम हो, मैं आपके उग्र स्वरूप का जो दर्शन है वो करने में अक्षम भी हूं। इसलिए मेरा यही आपसे विनती है, प्रार्थना है कि आप अगर मेरे सामने प्रकट होकर आप प्रत्यक्ष दर्शन दे तो आप सौम्य रूप में ही दर्शन मुझे दे, जिससे मैं आपके स्वरूप का दर्शन भी कर सकूं और सहन भी कर सकूं। इस प्रकार तो तब जो बेताल होते हैं वो कभी भी साधक को उग्र स्वरूप में दर्शन नहीं देते। तो इस प्रकार तुम्हें प्रार्थना करना है। जैसे ही ऐसा तुम्हारे साथ हो कि बेताल प्रकट हो ही चुका है, बस थोड़ा सा दूर में खड़े हैं, तब तुम लोगों को करना क्या होगा कि ये जो नया चाकू ले गए थे वो नया चाकू, और हर रोज की तरह वो क्रिया करना भी है कि मुर्गे का जो ये करना क्रियाएं है ये सब ठीक है। और आखिरी दिन जो है करना क्या है वो मैं तुम लोगों को बताता हूं कि वो नया चाकू से तुम्हें जो अपना बुढ़ा उंगली है उसमें चीर लगा के उनमें से 3 बूंद उस मछली के ऊपर मतलब फेंक देना है। जिस मछली को तुम भून के ले जाओ उस मछली के ऊपर 3 बूंद रक्त गिरा देना है। उसके बाद और करना क्या है, जो उंगली में तुम लोग का खून लगा हुआ होगा उसी से उस बकरे में एक टीका भी लगा देना है वो रक्त से। उसमें कोई भी मंत्र पढ़ने की आवश्यक नहीं है। तो जैसे ही ये क्रिया हो जाए तो बेताल धीरे धीरे पास आएगा। जब तुम लोगों का आखिरी माला होगा 31वें मूल मंत्र का, जब 21वें मूल मंत्र का माला होगा 31वें दिन, तो तब बेताल प्रसन्न होकर आकर तुम्हें कहेगा, वत्स मैं तुम्हारे भक्ति से प्रसन्न हुआ, तुम्हारे साधना से मैं प्रसन्न हुआ, मांगो क्या इच्छा है तुम्हारा। वो खुद बेताल आके बोलेगा। और कभी कभार बेताल जोर से हंसता भी है, ठीक है, तो उसमें तुम्हें घबराना नहीं है क्योंकि बेताल का वो स्वभाव भी है। बेताल बहुत जोर जोर से हंसता है और ऐसा हंसता है कि कई कई लोगों का जो है जो कलेजा है वो हंसी को भी सहन नहीं कर पाता, डर जाते हैं उसी में ही। लेकिन याद रहे भागना नहीं है, अगर भागे तो नुकसान कुछ नहीं होगा, बस तुम लोगों का साधना इतने दिन का मेहनत व्यर्थ हो जाएगा, सब खंडित हो जाएगा। और ऐसा भी है कि बेताल से दूर गए तो शायद ऐसा हो कि उसमें जो आसपास रहने वाला अतृप्त आत्मा है तुम्हारा क्षति पहुंचा दे, ठीक है। तो थोड़ा सा सोच समझ कर ही करना है और गुरु के निर्देशन में, तभी ये सफल होगा और तभी बेताल को आप वश में कर सकते हो। तो जैसे ही बेताल हंसे तो घबराना नहीं है, बस हाथ जोड़ के प्रार्थना करके सर को नीचे करके ही रहना है। तो जैसे ही वो होगा तब बेताल हंस हंस के तुम्हारे पास आएगा और बोलेगा, ए वत्स या फिर वत्स तुम्हारे भक्ति से मैं प्रसन्न हुआ, मांगो क्या इच्छा है। तब जो है बेताल से साधक को 5 वचने लिया जाता है, ठीक है। और इसमें जो महादेव है उनको साक्षी बनाकर, क्योंकि उनका ही वो जो है गण है तो जैसे ही बेताल ऐसा कहे तो उनसे वचन लिया जाता है साधक को कि मेरा ये वचन है, आप मुझे वचन दो। और ये वचन जो है जो भी साधक साधना को करेगा या फिर कोई अगर ट्रांसफर ही लेता है तब ये वचन हम उनको सिखा देते हैं किस प्रकार लेना है। तो जैसे ही वो चीजें बताया जाता है तब वो वचन साधक को दे देता है, प्रसन्न होकर देता है। उसके पश्चात पूछना है कि हे महाराज जी, मुझे जब आपकी आवश्यकता हो तो आपको मैं किस प्रकार बुलाने से आप आओगे, वो बात बताइए, वो तरीका बताइए, फिर वो उपाय बताइए। तो वो बेताल जो है आपको उपाय बता देगा, कोई मंत्र बता दे या फिर किस मंत्र को कितने बार जप करने से वो तुम लोगों के सामने प्रकट होगा वो बता देगा। उसके पश्चात करना क्या है कि आप लोगों को जो ये मछली ले गए थे वो मछली को उनको भेंट करना है और बाकी का जो ये सभी चीजें है उस मटकी के अंदर जो है बेताल को दिया जाता है, अर्पण किया जाता है कि ये जो भोग है मैंने आपके लिए रखा है, इन भोगों को ग्रहण करिए। तो तब जो है पहले मछली को दिया जाता है और जब मछली खा लेगा बेताल हमेशा तुम्हारे अधीन रहेगा, क्योंकि तब तुम्हारा जो ये खून उसमें डाले थे वो खून भी मछली के साथ वो ग्रहण कर लेगा, ठीक है। तो जल बेताल जो है वो तुम्हारे वो तत्व तुम्हारे अधीन हो गया, ठीक है। तब जल तत्व तुम्हारे अधीन है, कोई भी तुम्हें किसी प्रकार से, या आखिर में बता दो रुको। तो वो जल बेताल अधीन हो गया। अधीन होने के बाद मटकी में जितने भी भोग है वो उस दिन ग्रहण करेगा। ग्रहण करने के बाद और क्या करेगा कि ये जो बकरा है उनको ये भी बोलना है कि ये जो बकरा है मैंने आपको बलि देने के लिए लाया हूं, इसको किस प्रकार आपको देना है आप बताइए। तब जो जल बेताल है वो खुद कहेगा कि बस इसके जो गले में रस्सी से तुमने जो बांध के रखा है उस बांध को काट दो, क्योंकि तुम तो अपने पास बांध के रखोगे। कोई भी एक
मतलब पेड़ में बांध के या फिर कोई भी एक साइड में बांस वगैरह मतलब उसमें गाड़ के उसमें बांध के रखोगे तो बता देगा, बस गले के जो फंदा है जो बांध के रस्सी से रखे हो उसको बस काट दो, मैं भोग ग्रहण कर लूंगा। तब जो है जल वेताल जैसे ही वो कहे तुम्हें गले का रस्सी को काट देना है, और जब उस बकरी को तुम काट के बस छोड़ दोगे तो तुम लोग को बकरी की हालत में मिलेगा कि उस बकरी के अंदर ना ही मांस मिलेगा ना ही एक बूंद रक्त मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वो बकरी को मरने के बाद अगर मान लो 15 दिन के बाद जब बकरी का कंकाल हो जाते हैं ना, वैसा अवस्था उस बकरी का हो जाएगा। उसी क्षण बेताल उसको ग्रहण कर लेगा और ग्रहण करने के बाद आपसे जाने का आदेश मांगेगा, क्या भी मुझे जाने का आदेश दीजिए। तब जैसे ही आदेश दे दोगे तो बेताल चला जाएगा। और जब भी उस तरीके से तुम बेताल को जब भी आवाहन करोगे तो जल बेताल साक्षात तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाएगा। और ये मत समझना कि जल से उत्पन्न हुआ है, फिर जल तत्व है तो बेताल सिर्फ नदी के आसपास ही आएगा, फिर जहां पे जल है वहीं पे ही प्रकट हो सकता है, कहीं पर भी बेताल आ सकता है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि जल बेताल को सिद्धि के बाद बेताल, ये जल बेताल जो है वो क्या क्या कार्य कर सकता है। सबसे बड़े जरूरी बात है कि जल वेताल या फिर जल तत्व को जिसने वश में कर लिया, ऐसा है कि उसके घर में कभी भी अग्नि से उसका मृत्यु नहीं होगा, क्योंकि अग्नि तत्व को जल बुझा सकता है। तो इसलिए जो है वो अग्नि तत्व से कभी भी तुम्हें मृत्यु नहीं आएगा। ठीक है, किसी के घर में तुम ऐसे मान लो आग लगा है, तुम उसको बुझा भी सकते हो। ऐसा परिस्थिति है कि जल में तुम्हारा मृत्यु नहीं। तुम चाहे नदी में कूद जाओ, कहीं पर भी हो जाओ, तुम जिस प्रकार इस पृथ्वी लोक में, भूलोक में, जमीन के ऊपर सांस लेते हो, जल के अंदर भी तुम सांस ले सकते हो। तुम चाहे 10 महीना उसमें व्यतीत करो, 1 साल व्यतीत करो, जब जल तत्व तुम्हारे अधीन होगा तो जल के अंदर तुम सांस ले सकते हो। लेकिन इसके बाद साधक कभी भी जल में रहने वाले पशु पक्षियों का अथवा मछलियों का मतलब मार नहीं सकता, ये याद रखना। खुद हत्या नहीं कर सकता। लेकिन एक है कि अगर किसी ने मान लो दूसरा ही मरे, किसी ने मारा है वो मछली को, तुम उसको ग्रहण कर सकते हो, तब तुम्हारा दोष नहीं है क्योंकि तुमने नहीं मारा है, तो उसको ग्रहण कर सकते हो। लेकिन तुम खुद किसी मछली को नहीं मार पाओगे जल वेताल जब तुम्हें सिद्ध हो जाएगा, ये याद रखना। जल में रहने वाले किसी भी, चाहे वो जल में रहने वाले या फिर शिकार करने वाले कोई पक्षी हो, बगुला हो, हंस हो, कई लोग हंस का भी मांस खाते हैं जैसे हमारे आसाम में खाते हैं, तो उसी भांति ही कोई भी जल में रहने वाले चराचर जीव हो, कोई भी प्राणी हो, किसी का भी तुम वध नहीं कर पाओगे, ये है। उसके बाद उस साधक को जल बेताल जो है अलौकिक तरीके से, अलौकिक रूप से वो धन लाके देते हैं, जैसे कीमती मोतिया, हीरे, स्वर्ण तक वो उठाकर लाके देते हैं नदी से। इतने तक हो जाता है। अगर मान लो तुम लोग का अवस्था बहुत ही खराब है, कम से कम 1-1.5 महीने के अंदर तुम्हें सौदागर भी बना सकते हैं ये बेताल, ये इतना शक्तिशाली होते हैं। उसके बाद तुम्हें कहीं पर भी ले जा सकता है ये बेताल। बेताल में वो शक्ति होता ही है, क्योंकि कोई भी बेताल के अंदर पंच तत्व के अधिपति ये होते हैं। लेकिन असल में ये जो जल बेताल के अंदर भी पंच तत्व का ही शक्ति होते हैं, लेकिन जल तत्व में इसका महारत है। जल तत्व में इसका महारत है क्योंकि ये उस तत्व का अधिपति है। ठीक है, तो इस प्रकार है। तो जैसे ही इस बेताल को तुम कहोगे कि मित्र मुझे यहां पर ले जाओ, तो अपने कंधे में या फिर हाथ में बैठाकर तुम्हें कहीं पर भी उड़ाकर ले जा सकता है बेताल। कितने भी भारी से भरकम वस्तु हो उसको उठाकर ला सकता है, ले जा सकता है। उसके बाद भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों कालों के बारे में तुम्हें बता सकते हैं। किसी व्यक्ति के बारे में जानना है, वो व्यक्ति सामने खड़ा है, उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ, कुछ भी उससे पूछ लो, वो बता देगा। कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आया है कि मेरा कुछ समस्या है, तो वो समस्या बताने से पहले तुम उसको बता दो कि ऐसा ऐसा है तुम्हारा ना, तो वो बता देगा हाँ आपको कैसे मालूम, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी बाबा निकले। तो ऐसे होते हैं। उसके बाद ये जो षटकर्म है, षटकर्म के कोई भी कर्म तुम्हें ये सिखा सकता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे ज्ञानवर्धक बातें हैं, क्योंकि खुद सोचो के एक बेताल ने ही राजा विक्रमादित्य को पूरे पृथ्वी लोक में उनका ही राज स्थापित कर दिया था। तो खुद सोचो कि एक बेताल के अंदर कितना सामर्थ्य होते हैं। तो उसी भांति से अनुमान लगा लो कि बेताल जो होते हैं बहुत ही एक बलिष्ठ शक्ति होते हैं। ये कोई साधारण छोटे मोटे खिलौने शक्ति नहीं है। इसके ऊपर जो होते हैं बस कृत्या ही है। ठीक है, एक बेताल के ऊपर
अगर किसी के पास 2-3 बेताल हुआ तो एक साथ अगर मान लो 3 बेतालों का सिद्धि है, 2 बेतालों का सिद्धि है, तो कृत्या तुम्हें नहीं हरा सकता और ना ही कृत्या के साधक तुम्हें कुछ क्षति पहुंचा सकता है। ठीक है, एक बेताल को कृत्या हरा सकता है क्योंकि कृत्या का सामर्थ्य बेताल से ज्यादा है, लेकिन जब 2 बेताल का तत्व तुम्हारे पास है तो कृत्या नहीं हरा सकता। तो खुद सोचो, पहले में होते हैं लाल कुबीर जो शक्तियों में सबसे ताकतवर है, उसके बाद होता है कृत्या, उसके बाद होता है बेताल। तो बेताल कोई साधारण शक्ति ये मत समझना, बहुत ही बड़ा चीज है। तो ऐसे समय के अनुसार बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो यहाँ से देखो, मैं मुंह से तो बता दूंगा, तुम लोग पूछते रहोगे कि गुरुजी क्या क्या कार्य कर सकता है, लेकिन ये तो परिस्थिति के अनुसार होगा कि तुम्हें क्या क्या कार्य करवाना है। तो उसके अनुसार बेताल बहुत कुछ किया जा सकता है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैं तुम लोगों को बता दूं हाँ जी करोड़ रुपए लाकर देगा, क्योंकि लोगों तो पैसों से ही मतलब होते हैं। इसके जरिए बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है केस मुकदमे में फंसे हुए है, तुम्हारा विजय दिला सकता है, शत्रुओं को दहन करने में मदद करेगा, अर्थात बर्बाद करने में, शत्रु को मारन भी कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी बंदिश को काट के किसी भी बीमारी से मुक्त कर सकता है। ठीक है, शांति कर्म में मदद करेगा, क्योंकि बेताल कोई अपवित्र शक्ति नहीं है। तुम लोगों ने सुना होगा ब्रह्म राक्षस ब्रह्म पिशाच आ जाते हैं, किसी के शरीर में बेताल आते हैं, सुना है कभी? अगर किसी ने बताया है वो मूर्ख होगा। अगर बेताल आ गए संपूर्ण शक्ति के साथ, उसका इतना सामर्थ्य नहीं है। बेताल ऐसे नहीं आता कि किसी के ये खिलौने वाले बॉडी में, जब बेताल आएगा पूरे घर को उठाकर कहीं पर भी रख सकता है, वो इतना सामर्थ्यवान शक्ति है। जो लोग ये ढोंग करके बताते कि इसके शरीर में बेताल आया था, जी मैंने ठीक किया था, उसको चप्पल जूते उठा के मारना। जो सही साधक होगा वो हमेशा ये बताएगा। अगर मान लो वो साधक के पास माता का कोई भी 10 महाविद्या का सिद्धि है, अगर वो सही साधक है, वो यही कहेगा तुम मूर्ख हो कि बेताल किसी के शरीर में आया है ये बोल रहे हो। वो खुद बता देगा, क्योंकि बेताल ऐसे तुच्छ घिनौने काम कभी नहीं करते। वो शिव के गणों में आते हैं और वो अपने कार्य में ही रत रहते हैं। जैसे बाबा भैरव है, हर शक्तिपीठ में एक भैरव होता ही है, वो भैरव के साथ बेताल भी रहता है। ठीक है, कि वो शक्तिपीठों की रक्षा कर सके, शमशान में रहते हैं। हर एक तत्व के बेताल, हर अलग अलग 11 बेताल जो अपने आप को विस्तारित किया है, तो हर स्थान में एक एक अपना कर्म लेकर बैठे हुए होते हैं। उनका ये कर्म नहीं होता कि किसी कोई औरत जा रहे, आदमी जा रहे तो उसके ऊपर मैं चढ़ जाऊं। ऐसा है, कोई साधक उसको ऐसे भी बेताल को छोड़ नहीं सकता। अगर छोड़ेगा तो किसी के शरीर में रहकर उसको दिक्कत नहीं करता, सीधा काम पूरा करेगा, चला आएगा। इस प्रकार होते हैं बेताल, क्योंकि बेताल को जाकर कार्य नहीं करना पड़ता, छोटे मोटे यहां से बैठकर कर देगा बेताल, इतना सामर्थ होते हैं। ठीक है, तो वो भी देखकर किया जाता है, क्योंकि बेताल को ऐसे भी खुद भी मतलब मान लो बिना किसी दोष के किसी के ऊपर चलाओगे तो बेताल नाराज हो जाते हैं। मैंने कहा ना कि बेताल का स्वभाव सात्विक है, लेकिन भोजन वो तामसिक है उसका, ये याद रखना। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूं आप लोगों को यह साधना पसंद आया होगा। अगर किसी साधक को यह साधना करना है तो संपर्क करें, लेकिन याद रहे गुरु दीक्षा लिए उसके बाद निम्न कोटि के साधना को बिना किए ही छोटे मोटे शक्तियों को तुम लोगों ने सिद्ध नहीं किया, तो सीधा बेताल साधना में मैं नहीं बैठा था और ना ही सीधा मांगने से किसी को विधि देता हूं, ये भूल जाओ। अगर वो साधक के पास वाकई में कोई सिद्धि पहले करके रखा है, सिद्ध पुरुष है, सिद्ध साधक है, तब निश्चित रूप से मेरे से वो साधना ले सकता है। और अगर मेरे से सीखकर बेताल साधना तक पहुंचना है तो शुरू से लेकर आखिरी तक सिखाऊंगा, तभी जब उस लेवल के साधना को करके इस चरण तक तुम लोग पहुंचोगे। और अगर किसी को ट्रांसफर लेना है तो निश्चित रूप से ले सकता है। और कई लोग का एक सवाल भी था कि गुरुजी ट्रांसफर हम बेताल का कैसे ले सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर में ये तुम लोग कार्य नहीं करते और ना ही हमारा सिद्धि हम देते हैं, उसमें तुम्हारे नाम पे ही एक शक्ति को साधन करके लाया जाता है, उसके बाद उसको वश में करके तुम्हें अर्पण किया जाता है। तब जो भी कर्म क्रियाएं होते हैं वो तुम्हारे लिए गुरु करते हैं, तब सीधा तुम्हें अर्पण दिया जाता है। तब वो लाइन की बात नहीं आता, तब जितने भी बातें आते हैं ये गुरु के ऊपर होते हैं। कभी कभार जैसे कोई गुरु मतलब मान लो उनका देहांत का अवस्था होता है, तब वो अपने सिद्धियों को छोड़ देते हैं। कई सिद्धियां बता भी देते हैं कि तुम्हारे अंदर इतना सामर्थ्य नहीं रहा तो हमें मुक्त कर दे, फिर किसी व्यक्ति को सौंप दो। तब वो एक ही दिन में वो सिद्धियां तुम्हें दे देते हैं। तो ये हाथ में गुरु का होता ही है, क्योंकि तब वो नहीं रख सकते, उससे मुक्त होना है। और जो अपना वाला सिद्धि है तब देते टाइम वो 1 रुपया भी नहीं ले सकता, 1 रुपया भी, क्योंकि तब उनसे भी उस शक्तियों से मुक्त होना है। तो इस प्रकार होते हैं ट्रांसफर का कुछ बातें। ठीक है, तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूं और आने वाले टाइम में जो है एक बहुत बढ़िया शक्ति का साधना मैं बताऊंगा, जो अभी तक तुम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। बहुत ही ज्यादा तीव्र, भयंकर और
ताकतवर शक्ति है। ठीक है, तो अभी सभी लोगों से इजाजत लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।